ओके। कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा, आवाज सही आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? जिसको नहीं दिख रही है वो बताए। ठीक है। इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है। अब एक सर्कल लिया, जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सी इज इक्वल टू जी। इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? माइनस अल्फा। सेंटर को बोल दिया हमने ओ। ठीक है। दो पॉइंट Z1 और Z2, इसके इनवर्स सर्कल के रिस्पेक्ट में ये इनवर्स पॉइंट कहलाएंगे Z1 और Z2। कब? उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो OPQ कोलिनियर होना चाहिए, मतलब सेंटर और दोनों पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए, एंड Z1 एंड Z2 शुड लाई ऑन सेम साइड ऑफ O। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि OPQ कोलिनियर होना चाहिए और Z1 और Z2 O के सेम साइड पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि Z1 इधर आ गया Z2 उधर हो गया, ऐसा। ठीक है। ओके। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि OP इंटू OQ R स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की रेडियस। तो Z1 और Z2 इनवर्स कब कहलाएंगे इस सर्कल के रिस्पेक्ट में? जब OPQ कोलिनियर हो और P और सॉरी यहाँ पे P और इसको P और Q या Z1 और Z2 दोनों पॉइंट सेंटर के सेम साइड हो और OP इंटू OQ R स्क्वायर हो, वेयर R इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। और यदि ये इनवर्स है तो जहाँ भी एक जगह Z दिख रहा है वहां पर Z1 रख दो और दूसरी जगह Z2 रख दो। जैसे जहाँ भी Z दिख रहा है मैंने वहां पर रखा Z1। ठीक है। और जहाँ Z बार दिख रहा है वहां पर Z2 रख दो। तो Z1 Z2 इसको सेटिस्फाई करेंगे यदि इनवर्स है तो इस सर्कल के लिए। ठीक है। अब कोई चाहता है कि यहाँ Z1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या है, एक रियल नंबर है ये पूरा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तब भी ये सेम ही आएगा। तो अब कॉन्जुगेट लो तो Z1 बाहर कर सकते हैं, Z2 को ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक जगह Z1 होना चाहिए, एक जगह Z2 होना चाहिए, बस। क्लियर है? तो Z1 Z2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। और इनवर्स पॉइंट होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? कोलिनियर हो और सेंटर के सेम साइड हो और OP इंटू OQ क्या हो? R स्क्वायर। तो अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन और दूसरा जो पड़ा हुआ है सर्कल के अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन पड़ी है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे।
ध्यान से सुनते जाना है ना। जनरल लोकाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी और बाकी है क्या? ठीक है। जनरल लोकाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो अभी तक हमने सर्कल और स्ट्रेट लाइन देखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं पैराबोला। एक फिक्स पॉइंट लिया मैंने जेड नॉट, एक पॉइंट लिया फिक्स पॉइंट जेड नॉट, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी अल्फा, हाँ, अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बी, ये एक लाइन ले, ठीक है। तो हम इसका लोकस जानते हैं, पॉइंट पी इस हिसाब से वेरी कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है इस लाइन से और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वल। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जेड माइनस जेड नॉट का मॉड मतलब डिस्टेंस पी एस इज इक्वल टू पॉइंट पी की लाइन से डिस्टेंस। कल ही हमने देखा है क्या होता है कि जेड को आपको उठा के यहाँ रखना, अल्फा जेड, अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मॉड, अल्फा बार का मॉड ले लो या अल्फा का मॉड ले लो, एक ही बात, ठीक है। यहाँ पे जो z का लोकस आया है वो क्या है, पैराबोला है, जिसके लिए फोकस ये हो गया एस आपका पॉइंट, और ये जो है वो क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये जो लाइन आई है वो डायरेक्ट्रिक्स, और जेड नॉट जो है वो फोकस। और इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कौन सी चीज, कि जो एस जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जेड नॉट इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। मतलब अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कॉनिक में देखा है ये पॉइंट जो है डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं आना चाहिए, मतलब ये जो जेड नॉट है इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तब ये इक्वेशन जो है वो इसकी इक्वेशन है बराबर। ठीक है, जिसका वर्टेक्स, ठीक है, तो जनरल फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म देखते हैं। जेड माइनस जेड बार होल स्क्वायर प्लस 8a जेड प्लस जेड बार। ये भी जो है लोकस है, किसका लोकस है, पैराबोला का लोकस। ये भी यहाँ पे जो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फोकस a कॉमन 0 है और सेंटर जो है वो ओरिजिन, ठीक है। और जो रियल एक्सिस है, जो रियल एक्सिस है, मतलब ये पैराबोला ऐसा है, जो रियल एक्सिस है वो पैराबोला की एक्सिस, ठीक है। कैसे, बहुत ही सिंपल है, देखना इसको हम ऐसे देखेंगे। जेड को मैंने रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड को रखा एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड माइनस जेड बार कितना हो गया, 2 आयोटा वाई प्लस 8a, जेड प्लस जेड बार कितना होगा 2x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से कितना आएगा 4, इधर से 16, 4 आ गया, 4x को इधर ले, 4x को इधर ले गया, और इधर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, माइनस जो है इधर इसने गायब कर दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
आगे बात समझ में। तो ये जो लिखा हुआ है ये पैराबोला है जिसका फोकस है कॉमा 0 है और सेंटर ओरिजिन। इसको ए भी नहीं करके क्योंकि इसको हमने बोला फर्स्ट डेफिनेशन और ये जो हमने बोला इसको सेकंड डेफिनेशन बोलते हैं। ए जो है वो किसकी बात कर रहे थे अभी तक हम? पैराबोला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हमने देखा, एक तो जो जनरल डेफिनेशन होती है पी एस इज इक्वल टू पी एम से, और उसमें ध्यान रखना कि जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं आना चाहिए, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं आना चाहिए। दूसरा केस ये वाला देखा कि ये भी एक पैराबोला है, इसको देखा कैसे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के जो इक्वेशन आई है हमारी एक्स वाई प्लेन में भी आ रही है, मतलब पैराबोला है स्टैंडर्ड ये वाला पैराबोला, ठीक है। इसका फोकस कितना होता है, ए कॉमा 0 सेंटर सॉरी वर्टेक्स ये, ठीक है, और एक्सिस आपकी रियल एक्सिस। ए में ए पार्ट में हमने पूरा पैराबोला देखा, अब बी पार्ट में हम कुछ अलग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर बात करेंगे आगे। जेड माइनस जेड वन का मॉड प्लस जेड माइनस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू कोई, अच्छा ये भी रियल है ये भी रियल है, तो कोई एक रियल नंबर के बराबर ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर यदि एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन है तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि जेड कोई पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, पी पॉइंट ले लिया जेड, ठीक है, और जेड वन और जेड टू कोई फिक्स पॉइंट दे रखे हैं आपको, बात को समझना। इसको कुछ बोल दिया हमने ए पॉइंट और दूसरा बोल दिया कुछ बी पॉइंट। तो ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, पी एस, ए की जगह आप कुछ इसको एस वन ले लो, इसको एस टू ले लो, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू कोई नंबर के बोला है इसमें, जैसे ऐसे आप देखते हो ये तो एक इलिप्स की फीलिंग आनी चाहिए आपको। ये क्या लिखा है, पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू रियल नंबर, बट उसमें भी इलिप्स क्या हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्या? इलिप्स के लिए एक और कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है कि एस वन एस टू ये जो डिस्टेंस है वो टू ए कहां से, यहां से लेके यहां तक होगा, उससे कम है या ज्यादा है? कम है। तो यहाँ टू ए का काम कौन कर रहा है, के काम कर रहा है, तो एस वन एस टू के बीच की डिस्टेंस मतलब जेड वन जेड टू के बीच की जो डिस्टेंस है, जेड वन माइनस जेड टू के बीच की जो डिस्टेंस है वो किससे कम होनी चाहिए, के से। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक इलिप्स आएगा हमारा, तो लोकस यहाँ पर इलिप्स होगा प्रोवाइडेड दिस, ठीक है। ये हर केस में इलिप्स नहीं होगा, ये कंडीशन हमें देखने पड़ेगा। आ गया होगा समझ में, जिस किसी को डाउट आता है पूछना, ठीक है भाई। दूसरा केस ये आता है, अब किसी के दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा, तो भाई जेड वन माइनस जेड टू जब के बराबर होगा तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। जब डिस्टेंस जेड वन और जेड टू की जो डिस्टेंस है वो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस समय जो आएगा, हमने पॉइंट क्या क्या लिया था, एस वन जेड वन, दूसरा पॉइंट लिया था एस टू जेड। आप इसको ऐसे देखो कि जेड की जेड वन से डिस्टेंस और जेड की जेड टू से डिस्टेंस, वो जेड वन जेड टू के बीच की डिस्टेंस मतलब के बराबर होना चाहिए, तो जेड कहाँ पर आना चाहिए, ऑब्वियस है कि इन दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, लाइन नहीं बनेगी लाइन सेगमेंट, इतना पार्ट बस,
तो जेड इनके बीच में ही आ सकता है, क्योंकि अब देखो जेड जेड वन कितना होगा, इतना डिस्टेंस, और जेड जेड टू कितना डिस्टेंस होगा, इतना, दोनों का सम, क्या के आ गया क्या, एंड के इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ यदि कुछ लोग लेना चाहते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। जैसे मैंने बाहर पॉइंट लिया यहाँ पर, तो जेड जेड वन की डिस्टेंस ये होगी, और जेड जेड टू की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो ये होगी, तो फिर ये और ये ऐड होके बढ़ जाएगा पार्ट, तो ये वाला, ये जो कहानी है वो गलत है बिल्कुल। तो जेड जो है इस लाइन सेगमेंट, मतलब जेड वन और जेड टू के अंदर ही लाई करेगा। अब वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दिस प्लस दिस, तो अगेन क्या आ गया। ओके, अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि जेड वन जेड टू की डिस्टेंस के से ज्यादा हो जाए, तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ से जानते हैं ना, इनइक्वालिटी से पहचान सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड। ये जो होगा जेड वन माइनस जेड टू, इस तरह से लिख लेते हैं। मॉड जेड वन माइनस जेड टू, ग्रेटर देन के, मतलब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जेड वन माइनस जेड टू, के क्या था हमारा, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड। ओके, अब जेड वन माइनस जेड टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड माइनस जेड टू लिख दिया, और ऐसे कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। जेड माइनस जेड टू, और दूसरा ले लिया जेड माइनस जेड। इसी को मैंने मतलब ऐसे ऐसे देखो, प्लस जेड किया और माइनस जेड किया, बस और कुछ नहीं किया। तो जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने जो पढ़ी थी, ये तो गलत हो गया, जबकि उसमें क्या पढ़ा था कि ये जो कहानी होगी वो लेस देन और इक्वल टू दिस हो, तो ग्रेटर देन कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये कैसी पॉसिबल है। ठीक है, जिस किसी को डाउट आ रहा है भाई पूछ लेना उसी समय, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ क्या क्या बताया है। ये तो पैराबोला की बात हो गई थी, हाँ, यहाँ से इलिप्स चालू हुआ था। ये एक्सप्रेशन इलिप्स कब होगा, जब दो जेड वन और जेड टू के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो के से कम होगी, ठीक है। और यदि के के बराबर हो गया तो जेड जो आएगा वो जेड वन और जेड टू को जो ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट होगा उस लाइन सेगमेंट पे आएगा, या ऐसे बोलो कि जेड वन और जेड टू के बीच में जेड आएगा। ओके, और तीसरा जो केस है वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये जो केस है वो पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, हमने क्या किया, जेड माइनस जेड वन का मॉड माइनस जेड माइनस जेड टू का मॉड, और फिर पूरे का मॉड। पूरे का मॉड इसलिए लिया है कि इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे बोलो ये भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का जो डिफरेंस लिया हमने वो पॉजिटिव बनाने के लिए किया ओवरऑल, ठीक है। ये के बराबर दे रखा है, अगेन के इज रियल नंबर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या होगा वो देखते हैं। अब इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे मैंने इसको बोला कुछ पॉइंट एस बोला, दूसरे को बोल दिया, एक को जेड वन को एस बोल दिया, और इसको कुछ बोल दिया एस का दूसरे पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट पी जो है उसको ले लिया हमने कुछ, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ है, पी एस वन माइनस पी एस टू इज इक्वल टू के बराबर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें
ये डिफरेंस देख के हाइपरबोला की फीलिंग आ जानी चाहिए। और हाइपरबोला के लिए जो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है और के क्या होता है, अगेन यदि हाइपरबोला में बनाओ, ठीक है, अब जो के कितना होगा इतना, तो यहां पर S1 जो होगा, ये जो डिस्टेंस है वो 2a से कम है या ज्यादा है? SS1 जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक, तो उससे ज्यादा है 2a से, और 2a इज नथिंग बट k। तो यहाँ पर Z1 और Z2 की जो डिस्टेंस होगी वो k से ज्यादा होगी। क्लियर है? एलिप्स में लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन के। ओके, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी हाइपरबोला के, जिसका अगेन वर्टेक्स Z1 होगा और Z2 होगा। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं कॉन्जूगेट एक्सिस टू डिस्टेंस। और इलिप्स में जो के मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? मेजर एक्सिस टू डिस्टेंस। जब अब इस पूरे को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा क्या है, ये तो मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन, ये होना चाहिए, तो ये हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, Z1 माइनस Z2 यदि k के बराबर हो गया तो क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। k Z1 माइनस Z2 के बराबर हो गया तो क्या होगा, मैंने पॉइंट लिया S दैट इज Z1 और दूसरा लिया था S1 दैट इज Z। ठीक है, और ये किसके बराबर था, Z माइनस Z1, Z माइनस, मतलब ध्यान से सुनना, कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं Z जिसकी डिस्टेंस इससे और इससे है, दोनों का डिफरेंस है वो k के बराबर आना चाहिए। और k हमारा जो है वो कितना है, यहां से लेके यहां तक। भाई 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बता दूंगा 2 मिनट पहले। तो आगे ये कितना है हमारा k, तो इसके बराबर आना चाहिए। तो p मैंने पॉइंट बाहर लिया है ना, बाहर क्यों लिया समझ में आ जाएगा। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये PS1 हो गया, और PS2 की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी ये, तो दोनों को सेपरेट करूंगा तो क्या ये मिल जाएगा, और अंदर लूंगा तो फिर दिस माइनस दिस करूंगा तो और कम आएगा के से। तो इस केस में जो आपका Z आएगा वो इन दो रे पे आएगा, जो S1 और S2 को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिलेगी उस लाइन के अलॉन्ग ये दो रे हैं, एक रे S1 से निकल रही है इधर की तरफ, और एक रे S से निकल रही है इधर की तरफ। तो इन पर, इन रे पे आपका पॉइंट Z आएगा। क्लियर? अगेन इसमें तीसरा केस पॉसिबल नहीं है, उसमें नहीं जा रहा। ओके, जिस किसी को डाउट है पूछ सकता है भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और दोनों केस। हाँ, ये पूरा था हमारा। ठीक है, पहले केस में डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई शुड बी ग्रेटर देन k, और सेकंड केस में यदि k के बराबर हो गया तो क्या होगा। पहले केस में तो हाइपरबोला, और दूसरे में z का जो लोकस आया वो दो रे आई है, जो एक Z1 से इधर की तरफ निकल रही है और एक Z2 से इधर की तरफ निकल रही है। कैसे बोल सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट।
ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। ओके, हो गया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन है जेड प्लस आयोटा, उसको मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। दूसरा है जेड माइनस आयोटा इजिकल टू 8। तो ये किस टाइप का फॉर्म है, ऐसे देखो, पी एस वन, पॉइंट पी ले लिया जेड, इसको एस वन, इसको एस टू, दो पी एस वन प्लस पी एस टू 8। तो ऐसे जैसे हमने देखा, हमारा फीलिंग आ गई कि ये एलिप्स हो सकता है या फिर एक लाइन सेगमेंट आएगा एस वन एस टू के बीच का, ठीक है। अब उसके लिए हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस एस वन और एस टू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मॉड आयोटा माइनस माइनस आयोटा, दो पॉइंट है, तो 2 आयोटा देखिए उसका मॉड आ गया 2। तो ये जो है क्या 8 से छोटा है, बिल्कुल, मतलब या ऐसे बोल सकते हैं एस वन एस टू लेस देन 2 है, ये 2 का काम कर रहा है एलिप्स के लिए, ठीक है। ये होल्ड करा मतलब ये क्या आ गया, एलिप्स आ गया। अब एलिप्स कौन सा वाला है उसको देख लेते हैं। ये एक फोकाई, तो ये हो गया 0 कॉमा आयोटा, और हमने इसमें क्या जूम किया इसको एस टू, ठीक है। ये हो गया एस, ये हो गया 0 कॉमा 1, और इधर हो गया 0 कॉमा माइनस 1, ये फोकाई होगा, ठीक है। तो जो हमारा एलिप्स बनेगा कुछ वो वर्टिकल बन रहा है ऐसे। भाई एलिप्स किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है पर है, ठीक है। ओके, अब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये कितना है 8, मतलब ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो गया 4, तो 0,4, ठीक है। ये 8 है, ये 2a के बराबर होता है, तो a कितना हो गया 4, मतलब ये 0,4, और ये हो गया 0, माइनस 4। ठीक है, ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इन पॉइंट को भी निकाल सकते हैं, b,0 और -b,0। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसने उसने पूछा क्या हमसे, तो देख लेते हैं। ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया जेड, आपसे पूछ रहा है कि ये जो है ये मैक्सिमम कब होगा। ऑब्वियस है कि पॉइंट यहाँ पर होगा, यही मैक्सिमम होता है भाई। सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है वो कौन सा होता है, मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट्स है वही मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से। तो मॉड जेड सिंपली आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में मेन यही था कि आपको लोकस पहचान
पहचान में आता है या नहीं आता, मेन यही था इसमें, और कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर 2 मिनट बाकी है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस एंड दिस इज। ठीक है, ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करना। ठीक है।